Good morning students, how are you? Fine, thanks. Welcome to RPS ऑनलाइन क्लासेज। प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टैंडर्ड 9th का हिंदी क्षितिज जो चैप्टर 4 है पढ़ेंगे। जावेद हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग कवि लेखक परिचय पर चलेंगे कि जावेद हुसैन का जन्म सन 1945 में बिहार में नालंदा जिले के नौनही राजगीर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है कि जब 4-5 वर्ष होते हैं उसके बाद जो पठन पाठन करते हैं वहां से प्रारंभिक शिक्षा होती है, उसे प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। तो गांव से ही हुई। कुछ शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने अंग्रेजी भाषा और साहित्य में प्राध्यापक पद पर कार्य किया। उन्होंने राजनीति में सक्रिय भाग लिया और सन 1977 में 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त किया। सन 1995 में से वे बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जावेद हुसैन जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है, जिसमें डोला बीवी का मजाक, जो आगे है, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्यारे बच्चों, जावेद हुसैन ने अपने लंबे राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के अनुभवों में से उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को अपने साहित्य में प्रकट किया है। उनकी डायरियों में संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों के सजीव चित्रण की काफी चर्चा और प्रशंसा हुई है। जावेद हुसैन जी ने अपनी डायरी विद्या में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। जावेद हुसैन ने सरल, सहज एवं भावात्मक भाषा को अपनाया है। इनकी भाषा भावों को व्यक्त करने में सक्षम है। जावेद हुसैन का हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाएं पर समान अधिकार था। भाषाओं के मिश्रित रूप से भाव चंचल नदी की तरह बहते नजर आती है। अभिव्यक्ति की शैली में सजीवता व गुण विद्यमान होते हैं। तो इनकी प्रमुख परिचय था। अब हम लोग पाठ पे चलेंगे कि सांवले सपनों की याद। तो इसमें इस प्रस्तुत संस्मरण लेखक जावेद हुसैन द्वारा डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें लेखक ने सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी शालीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख व अवसाद को व्यक्त किया है। शालीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद उनकी याद में उनका व्यक्ति चित्र अंकित किया गया है। भाषा का प्रवाह और अभिव्यक्ति बहुत ही आकर्षक है। प्यारे बच्चों, आप लोग सामने किताब कॉपी निकालें और इसे पैनी नजर से देखें, सुने, समझें और जो शब्दार्थ वगैरह दिखाएंगे उसको सही तरीके से लिखेंगे। तो इसमें जावेद हुसैन ने शालीम अली की शव यात्रा का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? शव यात्रा का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि शालीम अली को उनके अनेक अपूर्ण सपनों के साथ किसी रुकावट के अंतिम यात्रा पर ले जाया गया। उनकी यह यात्रा जीवन की दूसरी यात्राओं से भिन्न थी। वे तनाव और दुखों से भरी जिंदगी से जा रहे थे। वे प्रकृति में उसी तरह विलीन हो रहे थे जैसे कोई पक्षी अपना अंतिम गीत गाकर प्राण त्याग देता है। अनेक प्रयास करने पर भी वह जीवित नहीं हो सकता है।
ना ही कोई उसे जगाना चाहेगा। सलीम अली का कहना था कि लोग पक्षी, जंगल, झरनों आदि को प्रकृति की दृष्टि न देकर आदमी की दृष्टि से देखते हैं। आदमी पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता है। सलीम अली ऐसे ही अनुभव को धारण करने वाले व्यक्ति थे। जब उन्होंने, अब यहां सलीम अली, जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि आज कोई यदि वृंदावन जाए तो यमुना नदी का जल उसे वह इतिहास याद दिला देता है। इतिहास याद दिला देता है कि जब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला की थी, गोपियों से शरारत की थी, मक्खन को हांडियां फोड़ी थी, दही खाया था, हृदय की धड़कन को तेज करने वाली बांसुरी बजाई थी, जिससे पूरा वृंदावन संगीतमय हो गया था। आज भी ऐसा लगता है कि जैसे सुबह के समय भीड़ से भरी गलियों में कोई अचानक आगे आकर बांसुरी बजाएगा और वही मंत्रमुग्ध होकर रुक जाएंगे। शाम के समय उपवन का माली पर्यटकों को बताता है तो ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण अभी आकर सब पर अपनी पुरातन कथाओं में जाने से पहले लेखक ने दुबले शरीर वाले सलीम अली के विषय में बताया है। उनके जीवन के 100 वर्ष पूरे होने में ज्यादा समय नहीं लगा, ज्यादा समय बचा नहीं था, लेकिन यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी बीमारी ने उनको मौत की ओर भेज दिया। अपने अंतिम समय तक वे पक्षियों को तलाश देख में लगे रहे। यहाँ जाबिर हुसैन जी बताते हैं कि सलीम अली जैसा पक्षियों की देखभाल करने वाला उन्हें कोई नहीं मिला जो पक्षियों को उनके जैसा देख किया करता। उनकी आंखें क्षितिज तक फैली प्रकृति को बांधने में सक्षम थी। वे प्रकृति के प्रभाव में न आकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले व्यक्ति में थे। वे प्रकृति के रहस्यों में से भरी दुनिया को देखते थे। इस दुनिया को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। दुनिया का जो निर्माण किया, बनाया, उसमें उनकी कड़ी मेहनत थी कि इसके निर्माण में उनकी स्कूल की सहपाठी और जीवन साथी तहमीना ने बहुत मदद की थी। अनुभवी सलीम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली का रेगिस्तान की धूल भरी हवाओं से बचाने का अनुरोध किया था। चौधरी साहब उनके द्वारा बताए गए